राउंड और अराउंड में क्या अंतर है? देखिए, राउंड मतलब होता है गोल, यहाँ निश्चित दिशा दिखाया जाता है, निश्चित दिशा। और अराउंड मतलब होता है चारों ओर, यहाँ अनिश्चित दिशा है। अब निश्चित दिशा और अनिश्चित दिशा में क्या अंतर है? देखिए, जैसे हम कहें अर्थ मूव्स राउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर घूमता है ना। अगर कोई गर्दन में कुछ पहने हुआ है तो उसमें भी हम राउंड लगाते हैं। शी इज वियरिंग ए नेकलेस राउंड हर नेक। और अराउंड में चारों ओर, यह अनिश्चित दिशा है। जैसे ही वंडर्स अराउंड माई हाउस, वह मेरे घर के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो ये अनिश्चित दिशा हो गया। एट मतलब होता है पर, ये छोटे जगहों को दिखाता है। ये छोटे जगह के लिए उपयोग में आता है। और इन मतलब होता है में, ये बड़े जगहों को दर्शाता है। जैसे हम कहें आई लिव एट चूना भट्टी इन दरभंगा। यहाँ चूना भट्टी एक छोटा जगह है इसीलिए इसमें एट लगा है, और दरभंगा एक बड़ा जगह है इसीलिए इसमें इन लगा है। ठीक है, अब देखिए इन और इनटू में क्या अंतर है। इन मतलब होता है में, ठीक है, ये रेस्ट दिखाता है, मतलब विराम अवस्था में। और इनटू क्या दिखाता है? इनटू मतलब भी होता है में, ये गति दिखाता है। गति मतलब मोशन। अब देखिए, जैसे हम कहें कि आई हैव 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 10 रुपये का नोट है। तो इसका मतलब ये 10 रुपये का नोट चल तो नहीं रहा है ना, रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर कहें कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में छलांग लगाया, तो यहाँ क्या लगेगा? इनटू लगेगा, क्योंकि जब भी छलांग लगाएगा तो वो गति में होगा। फॉर मतलब होता है से या के लिए, और सिंस का भी मतलब होता है से। अब इस दोनों में क्या अंतर है? देखिए, फॉर जो है वो अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का उपयोग करते हैं। और सिंस का उपयोग करते हैं निश्चित समय के लिए। देखिए, जैसे अगर हम कहें आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग,
मतलब मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया निश्चित समय सुबह से। लेकिन अगर फॉर की बात करें तो कह सकते हैं कि शी हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 days। वह 2 दिनों से रो रही है। अब कौन से 2 दिनों से ये पता नहीं चल रहा। बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स मतलब होता है के साथ। मान लीजिए कुछ आपको आता है तो उस केस में बिसाइड्स का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई लिव बिसाइड ए टेम्पल। हम एक मंदिर के नज़दीक रहते हैं, तो इसमें हमने बिसाइड का उपयोग किया, ठीक है। इसका मतलब हो गया हम मंदिर के बगल में रहते हैं। और बिसाइड्स जैसे हम कह सकते हैं आई नो हिंदी, आई नो हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश। मुझे इंग्लिश के साथ हिंदी भी आती है। अब हम बात करें विथ का। विथ मतलब होता है के साथ। जैसे आई राइट विथ पेन, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है। आई लिव विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। एट निश्चित समय भी बताता है। एट मतलब होता है पर, और ये निश्चित समय भी बताता है। जैसे आई विल रिटर्न हेयर एट 10 PM। मैं यहाँ 10 बजे अपराह्न को आऊँगा। मतलब ये निश्चित समय हो गया कि हम 10 बजे ही आएंगे, 10 बजे से ना पहले ना बाद में, ठीक है। एक्रॉस, एक्रॉस मतलब होता है के पार। अभी नदिया के पार आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सी कैन स्विम एक्रॉस द रिवर, वह नदी के इस पार से उस पार तक तैर सकती है, ये उसकी एबिलिटी है। तो एक्रॉस मतलब हो गया के पार। एलोंग, एलोंग मतलब के साथ। और इसमें हम जैसे रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलना, वहाँ पे हम एलोंग का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वाइल आई वॉज वॉकिंग along द रोड, जब हम रोड पर चल रहे थे। आई सॉ ए लायन, मैंने एक शेर देखा। क्या देखा? एक शेर देखा। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध, ठीक है।
डू नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट मी, मेरे विरुद्ध एक भी शब्द मत बोलो। अगर कोई दीवार से ऐसे सट के खड़ा है तो हम वो भी कह सकते हैं, उसमें भी अगेंस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे द ओल्ड मैन वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अब ऑफ मतलब होता है का या बना होना। इसके संदर्भ में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या कोई किसी बीमारी से कुछ हो जाता है, ठीक है, बीमारी का प्रभाव दिखाने के लिए भी हम ऑफ का उपयोग करते हैं। He died of AIDS, वह एड्स से मर गया, मतलब एड्स होने के कारण जो है वो मर गया। फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट,